बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो दर्द शकीका पर। दर्द शकीका जो होता है वो स्पेशल तौर पर ये वीडियो जो है ना, इसके अंदर जो मेडिसिन बताई जा रही है उसकी अलामत भी मैं साथ बताऊंगा। उन्हीं अलामत के अंदर इस्तेमाल कीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला अजीज आपका सर का दर्द खत्म हो जाएगा, अगर आपने सही इस्तेमाल की तो। मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज उनको लाइक कर दिया करें और उनको सब्सक्राइब भी कर लें। और ये आम सी वीडियोस होती हैं जिसके अंदर कोई भी वल्गैरिटी नहीं होती, इनको कुछ शेयर कर दिया करें, क्योंकि अगर आप कोई अच्छा कमेंट करेंगे, कोई लाइक कर देंगे तो मेरा चैनल जो है वो ग्रो कर देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए करता हूं, आप भी थोड़ी सी मेरी मदद कर दिया करेंगे मेरी मदद। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब चलते हैं असल पॉइंट की तरफ के दर्द शकीका। दर्द शकीका की खास अलामत होती हैं। हर दर्द बहुत सारे सर के जो अंदर होते हैं वो बहुत सारी किस्म के होते हैं। बाज का सर के अंदर यहां पर हो रहा होता है, बाज का ये बैक साइड पर हो रहा होता है। इनकी ट्रीटमेंट भी अलग अलग है, ठीक है। लेकिन दर्द शकीका जो होता है वो खासकर ऐसा होता है कि सुबह को सूरज निकलने से पहले दर्द शुरू हो जाता है। जैसे ही सूरज निकलता जाता है यानी कि धूप आती जाती है तो दर्द बढ़ता जाता है। जब 1-2 बजते हैं ना, दर्द पीक लेवल पर होता है। रोशनी अच्छी नहीं लगती, आप बाहर धूप की तरफ देखना उस आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आवाज उसको कोई अच्छी नहीं लगती, उसको कोई बात करे तो अच्छा नहीं लगता, उसको बहुत यानी कि चिड़चिड़ापन हो जाता है। और सर में दर्द ऐसा होता है कि जैसे सर फट रहा हो। फिर जैसे ही शाम होती जाती है तो उसका दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। रात के टाइम पर कुछ पेशेंट तो आकर ये कहते हैं कि हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे सर में दर्द है, लेकिन कुछ पेशेंट ये कहते हैं कि हमें बोझलपन रहता है। तो डेफिनेटली बात है, सारा दिन जिसके सर के अंदर बहुत ज्यादा दर्द रहा हो उसके बोझलपन तो होगा, लेकिन वो सुकून वाला होता, कोई इतना ज्यादा नहीं होता। नींद भी उनको आ जाती है, लेकिन दूसरे दिन फिर ऐसे रहता है। और इसका ऑनसेट जो है यानी कि दर्द शकीका जो ऑनसेट है वो तकरीबन कुछ लोगों के अंदर 3 दिन रहता है, किसी के अंदर 4 दिन रहता है। और कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं कि जब उनको मेंसेस आने वाले होते हैं तो उनको भी सर में दर्द बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। और उसकी एक खास और चीज होती है कि उन औरतों को जो मेंसेस होते हैं जब शुरू होने वाले होते हैं तो उनके इस जगह पर, यहां पर, इस जगह पर उनको दर्द जरूर होता है मेंसेस शुरू होने से पहले। यह खास चीज होती है कि दर्द शकीका और मेंसेस का आपस में गहरा तौल्लक यहां पर बनता है। और उसकी जो मेडिसिन देंगे इंशाअल्लाह ताला अजीज वो भी क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे लोग जो होते हैं उनके अंदर एक चीज की होती है कि वो लोग आजकल तो खैर जो अमीर लोग हैं वो जंक फूड्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं कि होटल में बैठे हुए घर में ऑर्डर दे दिया, फूड पैंडा है, कभी वो बर्गर लेकर आ रहा है तो कभी वो फलां बर्गर लेकर आ रहा है, तो उसको फ्रेंच फ्राइज खा रहे होते हैं। यानी कि ऐसी चीजें खा रहे होते हैं जिनके अंदर हम उसको आमतौर पर कहते हैं कि गर्म या स्पाइसी। ठीक है जी, लफ्ज तो एक ही है ना। हकीम हजरात जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि यार ये गर्म गजाएं हैं, इंग्लिश में ये कहा जाता है कि ये स्पाइसी है। फर्क और कुछ नहीं है, सिर्फ यही एक लैंग्वेज का फर्क है, बाकी कुछ नहीं। उसके अंदर मुर्गी ज्यादा खाने वाले होंगे, चिकन ज्यादा खाने वाले होंगे, ये लेज पापड़ बर्गर शर्गर नींबू जो नमकीन चीजें होती हैं वो ज्यादा खाने वाले होते हैं। एक तो ये कि मेहरबानी करें कि जिसके भी सर में दर्द ज्यादा हो रहा हो वो प्लीज ऐसी चीजों से अवॉइड करें। ठीक है, दूसरा ये कि जो मैं मेडिसिन बता रहा हूं इसको इस्तेमाल करें। अगर 1 वीक इसको इस्तेमाल किया तो इंशाअल्लाह ताला अजीज बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनका दोबारा ये दर्द नहीं हुआ। उन्होंने परहेज भी रखा, कम से कम 3 माह तक गजाओं से परहेज कर दें ताकि वो केमिकल जो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ चुका है वो खत्म हो जाए और साथ आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कीजिएगा। जब मैं मेडिसिन बताता हूं, ये देखिए जी, उस्तखदूस है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि अमूमी तौर पर ना हकीमों के बारे में कहा जाता है, जब भी कहीं किसी चैनल में भी बैठे होते हैं ना तो उस वक्त में जब कुछ छेड़ने के लिए बात करता है ना तो वो भी उस्तखदूस का नाम लेता है। तो उस्तखदूस बहुत बड़ी मेडिसिन है, बहुत बड़ी मेडिसिन है। ये धनिया है, ये 30 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सुरंजा शीरी 20 ग्राम। अब इसको 2 तरीके से करना है जी आपने। एक तो आपने ये करना है कि इन तमाम अद्वियात को पीस कर 1000 mg का कैप्सूल ये सुबह दोपहर शाम खाने के बाद ये इस्तेमाल करेंगे आप। दूसरा, अब ये सुन लें, इन चारों अद्वियात को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक
पीस के आपने इसमें से आधा चम्मच लेकर रात को 1 गिलास या कप ले लिया, 1 कप नीम गर्म पानी डाल के इसको ढांप के रख दें। बात को गौर से समझ लीजिएगा कि इन चारों अद्वियात को बारीक पीस लें। रात के टाइम पर नीम गर्म पानी का 1 कप आधी चम्मच ये डालें, 1 कप पानी नीम गर्म डाल के उसको ढांप के रख दें। सुबह के टाइम पर उठे, सूरज निकलने से पहले पहले नमाज भी पढ़े, सूरज निकलने से पहले पहले आप इसको पी लें। इंशाअल्लाह जिसको दर्द शकीका ऐसा होता है कि सुबह जब सूरज निकलता है तो साथ ही दर्द शुरू हो जाता है, फर्स्ट डे ही इंशाल्लाह इसके साथ उसका फाका हो जाएगा। फर्स्ट डे, ये वेरी एक्सपीरियंस मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई आम नहीं है। पहले तो भी फायदा होगा, लेकिन अपने डेली थोड़ा सा अच्छा। दूसरा ये भी बता दो, ये लेवेंडर जो होता है, उस्तखदूस जो होता है, इस थोड़ा सा ना कड़वा होता है, इसको बर्दाश्त कर ले। 7 दिन की बात है, इसको आपने 7 दिन रोजाना ही आपने सूरज निकलने से पहले पहले आपने पीना है। और वो जो कैप्सूल है उसको आप बाद में 15-20 दिन तक उसको इस्तेमाल करते रहिएगा। बाकी जिन मैंने ग़िज़ाओं से आपको कहा है कि स्पाइसी और नमकीन ग़िज़ाएं जो है उनसे परहेज करें, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपका सर का दर्द खत्म हो जाएगा। अब मैंने आपके लिए टाइम भी निकालता हूं, वीडियो भी बनाता हूं, आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अब आपको भी चाहिए कि आप मेरी हेल्प करें, मेरे चैनल को ग्रो करें और लाइक भी करें, अच्छा कमेंट भी को लिखें, ठीक है, गालियां ना लिखिएगा, ठीक है, तो अच्छा कमेंट भी लिखें। और अगर हो सके तो अपने किसी दोस्त यार को, अजीजों कारब को अगर दर्द शकीका हो रहा हो तो ये जरूर करें। और दूसरा ये, अगर कोई वीडियो, क्योंकि मैं मोस्टली तौर पर फोकस इस चीजों पर कर रहा हूं कि कोई आपको, मेरे ज़हन में डिजीज नहीं आती, कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे जरूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम उस पर जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।